कहते हैं किस्मत बदलने वाला धाम है कैंची धाम, पर यह कैसे बना क्या आप जानते हैं? आज हम आपको इसकी कहानी बताते हैं। यह 1942 की बात है, जब कैंची धाम से लगभग 15 किलोमीटर दूर भवाली के निकट भूमियाधार नाम के एक स्थान पर एक बाबा सड़क के किनारे कैंची निवासी एक गरीब ग्रामीण पूर्णानंद तिवारी को मिले। तब पूर्णानंद तिवारी घर व घराट यानी पंचक्की के 2 मुकदमे अल्मोड़ा व नैनीताल के न्यायालय में चलने से परेशान चल रहे थे। तब बाबा ने पूर्णानंद से कहा, घर का मुकदमा तो अगले दिन ही उसके पक्ष में आ जाएगा, जबकि चक्की का मुकदमा लंबा खींचेगा और इलाहाबाद उच्च न्यायालय तक पहुंचेगा और 20 वर्ष के बाद इसका फैसला भी पूर्णानंद के पक्ष में आएगा। तब वह पुनः पूर्णानंद से मिलने आएंगे। वह बाबा नीव करौरी महाराज थे। बाबा की बात सच साबित हुई और इस मुलाकात के अगले दिन ही पूर्णानंद अल्मोड़ा के न्यायालय में चल रहे घर के मुकदमे को जीत गए। दूसरा चक्की का मुकदमा भी बाबा जी के कहे अनुसार नैनीताल के न्यायालय से इलाहाबाद उच्च न्यायालय तक पहुंचा और 20 वर्ष के बाद अप्रैल 1962 में इसका फैसला पूर्णानंद के पक्ष में आ गया। यानी बाबा की कही हुई हर बात 100% सच हुई। लेकिन अपने 12 बच्चों के साथ दुनियादारी में फंसे पूर्णानंद एक तरह से बाबा जी को भूल गए। लेकिन बाबा अपना वादा नहीं भूले और अपने वादे के अनुसार मई 1962 में भवाली अल्मोड़ा मार्ग पर निगलाट ग्राम सभा के अंतर्गत विरले ही मिलने वाली उत्तर वाहिनी शिप्रा नदी के किनारे कैंची जैसे आकार के हेयरपिन बैंड पर बसे होने के कारण कैंची नाम से प्रसिद्ध हुए पूर्णानंद तिवारी के छोटे से अनाम से गांव में एक दिन एम्बेसडर कार से पहुंच गए और सड़क के किनारे मवेशियों व राहगीरों द्वारा प्रयुक्त होने वाले पूर्णानंद के पुराने खंडहर नुमा घर में नैनीताल निवासी चालक उपेंद्र के साथ बिना पूछे घुस गए। उस समय पूर्णानंद के 7 वर्षीय पुत्र अपनी बड़ी बहन के साथ पास में मवेशियों को चरा रहे थे। बच्चों ने अपने घर में एक कंबल ओढ़े बाबानुमा व्यक्ति को यूं घुसते देखा तो वह भी कौतूहल से वहां पहुंच गए। वहां बाबा उन्हें चेहरे पर चमकते तेज के साथ गोबर इत्यादि के कारण मक्खियों व गंदगी के बीच पड़ी एक पटखाट पर लेटे हुए नजर आए। उपेंद्र उन्हें झाड़न से हवा लगा रहे थे। बच्चों ने उन्हें प्रणाम किया तो बाबा ने उनसे सीधे उनके पिता पूर्णानंद का नाम लेकर उन्हें बुलाकर लाने के लिए कहा कि वह पूर्णानंद से ही मिलने के लिए यहाँ आए हैं। इस पर बच्चे दौड़कर घर पहुँचे तो पूर्णानंद उस समय रसोई में धोती पहनकर खाना खाने बैठे ही थे और 1-2 कौर ही खा पाए थे। बच्चों ने उन्हें बताया तो पूर्णानंद ने कहा, अभी खाने बैठे ही हैं, ऐसे कई बाबा आते रहते हैं, जाओ कह दो कि पिता को बुखार से स्वास्थ्य ठीक नहीं है, सोने का बहाना भी बना देना, बताना मत कि खाना खा रहे हैं। बच्चे वापस लौटे और पिता के बुखार से बीमार होने की बात बताते हुए कहा कि वह नहीं आ सकते। ऐसा सुनते ही बाबा बोले, पूर्णानंद झूठ बोलता है। उपेंद्र से बोले, पूर्णानंद को कंधे पर लेकर आओ, उससे मिले बिना नहीं जाऊंगा। उपेंद्र बच्चों से पूछकर उनके घर की ओर चले तो बच्चे भी घबरा गए और नज़दीक के रास्ते से दौड़कर उपेंद्र से पहले अपने घर पहुंचकर पिता को सारी बात बता दी। इस पर बाबा की ऐसी बातें जानकर पूर्णानंद परिवारजनों के साथ आधा खाना खाए ही जैसे थे वैसे ही बाबा के पास दौड़े आए। वहां पहुंचते ही बाबा ने पूर्णानंद से कहा, पहचाना? लेकिन पूर्णानंद उन्हें नहीं पहचान पाए। तब बाबा ने पूर्णानंद के कंधे पर हाथ फेर कर कहा, अब क्यों पहचानेगा? घर का और चक्की का मुकदमा भी तो तू जीत गया। फिर 20 वर्ष पुरानी भूमियाधार में हुई मुलाकात का पूरा वृतांत बताने पर जब पूर्णानंद को समझ आया तो उन्होंने अपने कान पकड़ लिए और क्षमा याचना करते हुए गलती मानी। इसके तत्काल बाद बाबा पूर्णानंद से बोले, मुझे तेरे कैंची गांव में मंदिर बनाना है, चल जगह बता। तू जो जगह बताएगा वहीं मंदिर बनाएंगे।
पूर्णानंद ने शिप्रा नदी के पार समतल जगह बताया कि वहाँ पूर्व में कमलागिरी बाबा और सोमवारी बाबा ने भी तपस्या की थी। बाबा नदी पार कर एक पत्थर के पास पहुंचकर बोले, जगह तो अच्छी है, कल 10 बजे आएंगे, तब आगे देखेंगे। पूर्णानंद ने बताया, जगह तो मैंने बता दी, लेकिन यह मेरी नहीं है बल्कि सरकारी है, जंगलात की है। बाबा बोले, तू जंगलात की फिक्र न कर। बाबा अगले दिन 10 बजे एक एम्बेसडर कार में और अन्य 2 गाड़ियों में जिले के वन विभाग के बड़े अधिकारियों को लेकर पहुंचे। इनमें वन विभाग के कंजर्वेटर पंजाबी मूल के सोनी साहब भी शामिल थे। सबसे पहले उन्होंने पूर्णानंद को बुलाया और नदी के पार पहुंचे। पूर्णानंद ने झाड़ियाँ साफ की। उस समय बाबा जी के हाथ में एक फूल था। उन्होंने एक पत्थर पर चढ़कर वह फूल एक ओर फेंक दिया। जहाँ फूल गिरा, पूर्णानंद से उस स्थान पर गड्ढा खोदने को कहा। लगभग 1.5-2 फीट का गड्ढा खोदने पर वहाँ राख, एक चिमटा और एक त्रिशूल निकल आए। बाबा बोले, यह सोमवारी बाबा की तपस्या का सिद्ध स्थान है। यह उन्हीं की धूनी यानी हवन कुंड की राख, चिमटा और त्रिशूल हैं। धूनी निकल आने पर बाबा जी ने वनाधिकारी से कहा, उन्हें यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर बनाना है, उन्हें यह भूमि चाहिए। वनाधिकारी ने कहा, वह बाबा जी को अस्थाई झोपड़ी बनाने की तो इजाज़त यहाँ दे सकते हैं, लेकिन मंत्री जी के आदेश के बिना वह स्थायी तौर पर मंदिर के लिए भूमि नहीं दे सकते। बाबा जी ने पूछा, मंत्री कौन है? उस समय यानी 1962 में चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के वन मंत्री थे। चरण सिंह का नाम सुनते ही बाबा बोले, अभी चलते हैं, चरण सिंह से बात करेंगे। इसके तीसरे दिन ही बाबा जी और पीछे पीछे चरण सिंह अपनी गाड़ियों से कैंची पहुंच गए। बाबा जी ने पुनः सबसे पहले पूर्णानंद को बुलाया और चरण सिंह को भी नदी के पार धूनी के पास वाली जगह पर ले गए और कहा, वह यहाँ मंदिर बनाना चाहते हैं, कैसा रहेगा? इस पर चरण सिंह ने सीधे ही हामी भर दी। पूछा, कितना बड़ा मंदिर बनाना चाहते हैं? इसके लिए कितनी भूमि चाहिए? बाबा ने बताया तो चरण सिंह ने अधिकारियों को बाबा के द्वारा बताए से कहीं अधिक पहाड़ के नीचे की पूरी समतल भूमि नापने और इसका पट्टा 1 रुपये वार्षिक शुल्क राजकोष में जमा करने के प्राविधान के साथ बाबा जी के नाम पर दान नामे का पट्टा तैयार करने के आदेश दिए और बाबा जी से कहा, पट्टा तैयार होने में 2-3 दिन का समय लगेगा, तब तक भी वो चाहें तो मंदिर का निर्माण शुरू कर सकते हैं। तब बाबा जी ने चरण सिंह से कहा, चरण सिंह, तुम बहुत बड़े मंत्री हो, बड़ी कुर्सी पर बैठे हो, लेकिन बहुत कड़क बोलते हो, कड़क मत बोला करो। एक दिन तुम देश के प्रधानमंत्री बनोगे। बताया जाता है कि बाबा जी की कृपा से ही बने संयोगों से चरण सिंह बाद में 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक देश के प्रधानमंत्री बने। तो ऐसे बना कैंची धाम का दिव्य मंदिर और तभी से शुरुआत हो गई यहाँ मनोकामनाओं के पूरा होने की भी।